एक विपरीतता कलयुग में ये है कि व्यक्ति विकर्म करेगा ही करेगा। उन भोग की लालसा में व्यक्ति दुष्कर्म, जो शास्त्र में नहीं लिखा है उनको विकर्म बोलते, नहीं करने के लिए बताया है, वो नहीं करने लायक कर्म कर ही देगा, क्योंकि कलयुग है। इंद्रियों में इतना पावर बढ़ा दिया है कलयुग ने, भोग के प्रति लालसा जीव की इतनी प्रबल बना दिया है कलयुग ने, और भोग चारों ओर रेडी है। थोड़ा पैसा कमाओ, और पैसा किसी भी तरीके से कमाएगा व्यक्ति। कलयुग उनको इतना बुद्धू बना दिए हैं, वो किसी भी तरीके से पाप करके, उन पाप की कमाई से भोग करके, उन भोग की लालसा संतुष्ट नहीं होती है, और व्यक्ति नरक जाता है। बहुत बदमाशी कलयुग के द्वारा हुई। इसलिए जो लोग माला करेंगे ना, वो इस बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं, 16 माला जप कर देना चाहिए। 16 माला करने वाला व्यक्ति अति सुरक्षित हो जाता है। कलयुग की बुद्धि वो प्राप्त नहीं करेगा। अर्थात वो 16 माला जपकारी व्यक्ति कभी नरकगामी नहीं होगा, कभी नहीं। कितना भी जघन्य कृत्य हो जाए उनसे, स्वभाव है भजनकारी व्यक्ति का, उन भजन का पावर है भगवान के नाम का। एक नाम का पावर अजामिल को वैकुंठ लेके गया, एक नाम का। तो बोला ठीक है, एक नाम ले लेंगे हम लोग, नहीं जाएंगे, लेकिन मरण के टाइम अब मृत्यु पता नहीं है, इसलिए बारंबार नाम लेना चाहिए, ताकि मृत्यु के टाइम वो भगवान का स्मरण से शरीर छोड़े। हाँ, अंत काल माम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवत गीता में बताया गया है। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ते हैं ना, इस कलेवर को छोड़ करके वो मेरे पास आ जाता है। कैसे? अब दो में से एक काम हमसे हो सकता है, भजन करने वाला भोग नहीं करेगा, भोग करने वाला भजन। चॉइस हमारा है, भगवान चॉइस रखते हैं, या बेटा भोग करो अथवा भजन करो, क्योंकि दो नौका में पैर चलेगा नहीं। कैसे कोई 2 नौका लेकर के पार उतरेगा है? पर प्राय हमारा चॉइस इसी में जाता है, अभी देर है ना, अभी देर है ना, कर लेंगे बाद में, कर लेंगे बाद में। जानने वाले व्यक्ति भी ठेलते जाते हैं, करने। नहीं जानने वाले व्यक्ति, या जिनके पास युवक हृदय है, युवक शरीर है, वो तो फोर्स भोगों की ओर रहता है, एकदम तारा। वो तो 1-2 माला भी बेचारा कष्ट से कर पाता है। होती है? कितना मुश्किल होता है ना? तुमको पूछ रहा हूं, मुश्किल होता है ना, क्योंकि फोर्स है। क्यों? शरीर युवक है, अनेक कामना है, सामने जगत है, ये सारा लोगों के पास भोग है, इसको कमाऊंगा मैं, क्योंकि अभी ताकत है। बूढ़े लोग भी विरक्त नहीं हो पा रहे, माया प्रबल माया, बूढ़े लोग भी विरक्ति नहीं कमा सकते। जो भीष्म पितामह ने ऐसा विरक्ति कमाया था, निर्मल अपने चित्त को कर लिया था। एक भी भोग की इच्छा के बगैर उनका कर्म, एक ऐसा कर्म वो हमेशा करते थे जो शास्त्र में लिखा गया है। शास्त्र के अलावा अब देखिए, जब तक भीष्म पितामह थे तब तक लगभग प्राय युद्ध का नियम भंग नहीं हो। लोग कभी कभी उल्लंघन करते थे, लेकिन भीष्म पितामह के डर से ज्यादा उल्लंघन कर नहीं सकते थे युद्ध के नियमों को। हाँ, लेकिन फिर भी दुष्ट लोग तो दुष्ट रहे, उल्लंघन करके कभी मार देते थे या वो, लेकिन डर था भीष्म का। और भीष्म हथियार छोड़ देंगे तुरंत, बोले क्यों ये कार्य किया, छोड़ो, युद्ध के नियमों से युद्ध करो। वो इतने, इसीलिए उनका बुद्धि उपकल्पिता, ये नाना प्रकार का साधन, ये उनका जीवन भर उन्होंने साधन किया, फलस्वरूप वैसी मति उनको उत्पन्न। और ये गिफ्ट के रूप में जो बुद्धि आई, देखिए ये महापुरुष कहाँ बुद्धि लगा रहे हैं, इसको समझिए। यही उपदेश है, यही कमाई है वस्तुतः। ये कमाई तो नरक कमाई है। ये कमाई नरक कमाते हैं हम लोग, हमको पता नहीं कि हम लोग नारी की जीवन कमा रहे। ये कमाई है, कुछ भी भोग की इच्छा के बगैर कर्म करना, कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु
भगवान बता रहे फल में अधिकार नहीं है तेरा बेटा, कर्म कर। कर्म में अधिकार, क्योंकि कर्म करने के लिए तुम बनाए गए हो, तुम्हारा रचना ही ऐसा हुआ है। कर्म किए बगैर कोई नहीं रह सकता है, तो उनमें अधिकार है। लेकिन मां फल शुक्र फल में रहने दो, क्योंकि फल कृपण है। तब कहते हैं कैसे श्लोक भगवद गीता का माइंड जा रहा है, फल में कृपण लोग की इच्छा होती है, दरिद्र लोग की, जो लोभी लोग हैं उनकी इच्छा रहती कृपणों की। बाकी उदार व्यक्ति के चित्त में फल भोग नहीं होता है, वो तो उपाय कर लेगा। एक बार मनुष्य शरीर मिला है, उपाय कर लिया जाए। थोड़ा उत्साहित होना चाहिए, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोली हुई बातों को बोल रहा हूँ, आप लोग कई बार सुन चुके, लेकिन आचरण कुछ लोग कहते बार बार एक ही बात क्यों बताया जाता है सत्संग, इसलिए कि हम लोग फिर भी आचरण नहीं करते। डीट, तो ऐसा डीट व्यक्ति को क्या बताएंगे, बार बार बताएंगे तब तो चित्त में आएगा। अरे भाई बार बार बता रहे थे, एक आध बार करके देखो और चस्का लग जाए। ओहो, इसलिए आप उपदेश देना होता है, पहले नरक रखो, पहला नरक रख करके बात करो। सामने नरक है, जाना है कि ये करना है, डंडा है नरक का। मलावी में बात कर रहा था इस प्रकार, वो बोलता है इतना कड़ाई से क्यों बात कर रहे हैं आप। मैंने क्या करूं मैं, यही डंडा मेरे पास है, ये नरक का डंडा दिखाए बगैर आप सीधे नहीं होंगे। मैं कहूंगा ना 16 माला आप जब कीजिए, आपका 16 भी नहीं, 1-2 भी नहीं होगा, सॉफ्ट तरीके से। इसलिए यही ठीक है। कोलानंद प्रभु बोल रहे थे, जो थोड़ा कड़ा प्रवचन होता है प्रभु जी, बाद में एक्सेप्ट किए, तो फिर भी मंदिर लोग नहीं आए, तो वो बोले ये लोग के लिए यही ठीक है प्रभु जी, आपका पुण्य। बोला मैं तो जो कर रहा था ठीक कर रहा, मुझे तो मालूम है, क्योंकि 35 साल से यही कार्यक्रम चालू है हमारा, 35 साल हो गए इसी में। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। जब व्यक्ति डर होगा तब वास्तव में, और ये नहीं है कि डराने के लिए, ये वास्तविकता है। नरक का नमूना यहाँ पर हम लोग दिख रहा है ना, इतनी गरीबी में सड़ते हुए लोग, या नारी की जीवन, पशुओं को हम लोग देखते हैं क्या क्या खाते पीते रहते हैं पशु, वो भी एक जीव है। ये नरक का नमूना है यहाँ, ये नहीं है, ये नारी की जीव है। यहाँ पर नमूना रखा जाता है, सुअर को यहाँ घुमाया जाता है चारों ओर। आदमी देख करके विचार करे, सुअर की तरह खाना पीना नहीं चाहिए, जो भी चाहे वो खाओ 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 खाओ, और तो मस्त मोटा नथुना फूट निकलेगा आगे से, आवाज आएगी, फिर बोली मनुष्य की नहीं निकलेगी, फिर आवाज आएगी और फिर गटर में खोजेंगे खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। सुंदर मल का हलवा, बोले ये कहां से उठाओ, हटाओ इस, हलवा रस नहीं आएगा, ऐसा शरीर दे देंगी प्रकृति। इसलिए विवेक रखना चाहिए भोग में, है ना। अभी थोड़ी बुद्धि खुल रही है, डंडा लेने के बाद ही खुल रही है, नहीं नहीं खुलती है, क्या किया जाए। लेकिन वापस दरवाजा बंद होते ही बुद्धि बंद हो जाती है। नीचे उतरते ही सीधी टावर छोड़ा नहीं कि बुद्धि बस गया नहीं। रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए। मतिर उपकल्पिता, श्री भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को निर्मल करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। वो जानते थे, देवता थे, देवलोक में भोग करते हुए, और एक वसु थे, वो जानते थे कि मनुष्य जीवन मुझे मिला है एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली मिला है उनको, उन कथा में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जब मिला है उसका पूरा लाभ मुझे उठा लेना चाहिए। ये एक देवता की बुद्धि है। नरक से आई हुई फ्लाइट वो मालूम पड़ता है तुरंत, वो गाली गलौज जहां होता है, जहां एक दूसरे के प्रति और जहां अपने संबंधियों में ही झगड़ा चलता है, समझना चाहिए नरक से आई हुई फ्लाइट है। भोग भोग करके, पापों को भोग करके
स्वर्ग के देवता लोग, तो देवता जैसा उनका व्यवहार होता है, बिल्कुल निर्मल, किसी को दुख न लगे उसी प्रकार आचरण उनका होता है। भीष्म पितामह पूरा जीवन ऐसा आचरण किए और फलस्वरूप उनके हाथ में जो बुद्धि लगा, वो फल कहाँ लगा है देखिए। वो कहते हैं कि भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, सद्भाग्य से अभी इसी समय मेरे पास मनुष्य शरीर है कि ये भूमा पुरुष साक्षात ये मनुष्य रूप में विचरण करते हैं। अजय अवसर का पूरा लाभ भीष्म पितामह ने लिया। हम सोचेंगे अरे भीष्म का भाग्य था और हम लोग फूटे हुए हैं, 5000 साल हो गया। भगवान और भगवान की कथा में अंतर नहीं है, इसलिए भागवत बनाया वेदव्यास महाराज ने। साक्षात कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, उतना ही लाभ मिलेगा अभी, उतना ही लाभ जो भीष्म पितामह प्राप्त किए उस लाभ को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इसके आचरण से। हम भी भीष्म से आगे जा सकते हैं भजन में। यस, भीष्म मुक्ति तक गए। हम भगवत प्रेम लेने का मौका चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया है। उन चतुर्विध जो 6 प्रकार का भक्ति, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य के 500 साल पूर्व के उनसे पहले ये जो माधुर्य रस इत्यादि को कोई नहीं जानते थे। बहुत लंबे काल पहले वही कृष्ण आए थे, 4 अरब 32 करोड़ साल पहले, उसी टाइम दिया था। भीष्म पितामह ने सोचा कि जब मेरे काल के समय में जब मनुष्य शरीर मेरे पास है और भगवान है, उसका अर्थ ये है हमारे पास भी भगवान है, क्योंकि कृष्ण कथा हम लोग श्रवण करते हैं, कृष्ण हमारे पास है। हम भले ही देखते नहीं देखते, जहां उनकी कथा होती है, उनका गान होता है, तत्र तिष्ठामि नारद, नारद जी को बोलो मैं वहां मेरा निवास कर लेता हूँ। हम नहीं देख सकते उनको, क्योंकि हमारी पापी दृष्टि है, केवल स्थूल देह को हम लोग देख सकते हैं, और ये स्थूल भौतिक भोगों को समझने वाली हमारे पास बुद्धि है, निर्मल बुद्धि नहीं है। निर्मल चित्त महात्मा लोग साक्षात दर्शन करते हैं, हनुमान जी जैसे महान भक्तों का। जहां पर भगवान रहते वहां पर उनके भक्त लोग भी आ जाते हैं उनका था, लेकिन दृष्टि हमारे पास देखने का नहीं। खैर, वो कहते हैं कि जब ये अवसर है और मेरे साथ भगवान की लीला चल रही है। वो एक महान बुद्धिमान व्यक्ति थे, बोले इसलिए वो कहे कि इन निर्मल हुई मेरी बुद्धि वितृष्णा, किसी भी कामना से रहित श्री भगवान में लगे। भगवती सात्वत पुंगवे, सात्वत माने उन्हें यादव श्रेष्ठ, सात्वत कहते भक्तों को, और यादव लोग सब भक्त थे। भगवान भक्तों के बीच अपने आप को अवतरित करते हैं, इसलिए कहते हैं कि उन यादव शिरोमणि, उन भूमा पुरुष सब लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। उद्धव तो यहां तक शोक करते हैं, अरे यादव लोग, बोलते उनके बीच में भगवान रहते हुए भी भगवान को नहीं समझ सकते। जिस प्रकार उन चंद्रमा जल में रहते हुए मछलियों चंद्रमा को नहीं समझ सकी कि तो अमृत देने वाला साक्षात चंद्रमा है, जल से उत्पन्न हुआ ना, समुद्र मंथन से चंद्रमा का जन्म हुआ है। तो बोलते जिस प्रकार जल में रहते हुए उन जलचर जीव चंद्रमा को नहीं सके, ये कोई तेजस्वी वस्तु है बस, उस प्रकार जगत में भगवान जब अवतरित होते हैं, बोलते हैं वो कोई तेजस्वी पुरुष है, वो महायशस्वी पुरुष है, उनको सामान्य व्यक्ति अपने से मान लेते हैं। उद्धव महाराज इसके लिए शोक कर रहे, बोले दूसरों का बात छोड़ी, यादवों के बीच में कृष्ण थे, यादव नहीं समझ रहे थे। उसका अर्थ यादव लोग भी प्रेमा भक्ति पकड़ नहीं सके, और मैं तो भगवान की कृपा से मैं ब्रज में देखा कि गोपियों का कितना प्रेम है भगवान के प्रति, यादवों का तो थोड़ा सा भी नहीं है प्रेम। मतलब गोपी प्रेम से तारतम्य रखते हुए उद्धव महाराज ये बात कर रहे हैं। ये सारा उद्गार भागवतम में है, एक एक उद्गार। श्रीमद् भागवतम इसीलिए महान ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, उनमें से सब कुछ चीज निकाली जा सकती है।
बोले उन सात्वत पुंगव श्री भगवान में मेरी बुद्धि निष्काम होकर के लगे। अभी तक तो निर्मल हो गई है, संभावना नहीं है, लेकिन कहीं संभावना बाकी भी है तो भगवत कृपा से वो निकल जाए। हमारे सामने जब दर्शन देने के लिए आए साक्षात कृष्ण, तो कहते हैं कि वो भगवान कैसे है, विभूमनि कैसे है भगवान, तो भगवान के स्वरूपगत वर्णन करते हैं और तटस्थ वर्णन। दो प्रकार से भगवान का वर्णन शास्त्र में भी लिखा गया है, एक स्वरूपगत, उनका स्वभावगत, स्वाभाविक जो उनका प्रभाव है स्वभाव का वो, और एक दूरगत प्रभाव, इनको तटस्थ प्रभाव कहते हैं, तटस्थ लक्षण। तो दो लक्षण से उन विभुम्न पुरुष, उन भगवान को दो लक्षण से वो बताते हैं। कहते हैं कि स्वसुखम उपगते कच्चित विहर्तुम, वो अपने सुख में स्वाभाविक परमानंद में सदैव निमग्न रहते हैं। भगवान को कभी भूख नहीं लगता है, कभी नहीं। और उनका ये शरीर चाहे यहाँ पर अवस्थित है ताप के भीतर, लेकिन तीन में से एक भी ताप उनके शरीर में नहीं होता है, वो दिव्य शरीर है। इसलिए कहते हैं कि यद्यपि न स्वसुखम उपगते, वो अपने उन स्थिति में परमानंद में सदैव निमग्न रहते हैं, ये उनका स्वरूपगत लक्षण है। और भगवान का ये स्वरूपगत लक्षण का एक दूसरा अर्थ है उनके प्रभाव का, जो विभाव के रूप में पहले वर्णन हुआ, वो भक्ति है भगवान की, जो जीवों के द्वारा उस कार्य संपन्न किया जाए, उस जीव को गिफ्ट में भगवान मिलते हैं। या भगवत प्रेम उनको गिफ्ट में मिलता है, जो इस समस्त चार पुरुषार्थ में सर्वश्रेष्ठ पंचम पुरुषार्थ जिनको कहते हैं, वो है भगवत प्रेमा, वो पंचम पुरुषार्थ। और अत्यंत सरल तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए बताया है, बहुत सुंदर सरल 5 साधन करना है। और 64 प्रकार का भक्ति का वर्णन करते हुए महाप्रभु बोले कलयुग में सब लोग ग्रहण नहीं करेंगे, तो बोलते हैं, इसलिए कहते हैं साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्म आए, यही 5 अल्प संग। इन 5 का थोड़ा सा संगति, क्या क्या 5 साधन बताए? देखिए भगवत प्रेम, जो इतना बड़ा महापुरुष पूर्व जन्म में देवता रहे, वसु रहे, वो प्राप्त नहीं कर सके, उनका चित्त केवल मुक्ति तक गया, उनका चित्त केवल वैकुंठ में भगवान की स्थिति को समझ सका। लेकिन महाप्रभु की कृपा से अत्यंत सरल साधन कलयुगी जीव को कहते हैं साधु संग और नाम संकीर्तन, भगवत भक्तों की संगति एक, और दूसरा वो लोग जो बताते हैं उपाय, नाम संकीर्तन 2, और भागवत श्रवण 3। देखिए हम लोग क्या क्या साधन करते हैं। तो ये भागवत श्रवण, अच्छा, मथुरावास, भगवान के धाम में निवास, इन 3 में, इन 5 में से, और कहते हैं कि श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, ये 5 अंग है। श्री विग्रह का श्रद्धा पूर्वक सेवन, जैसे यहाँ राधा मदन मोहन जी पूजित है, इस परिवार के द्वारा उनका पूजन होता है, वो सामान्य बात नहीं है, वो अद्भुत बात है। विग्रह का पूजन घर में चलता है, विग्रह के लिए वो खाना बनता है, तो भगवान की बहुत बड़ी परिचर्या होती है, बहुत बड़ी सेवा होती है, प्रत्यक्ष भक्ति उनको कहते हैं। उनको प्रणाम करना, इसी से जीव का मंगल उत्पन्न होता है, इसी से महाभाग्य का उदय होता है।
जो भाग्य कदाचित विष्णु के पास भी नहीं था, क्योंकि महाप्रभु बाद में आए 500 साल पूर्व। तो साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा निवास और श्रद्धा है शिव विग्रह सेवन, ये 5 महासाधन है। और अल्प संग से ही कृष्ण प्रेम जन्म लेता है। ये महाप्रभु का वाणी है, चैतन्य चेतामृत में साक्षात कृष्ण का वाणी है। वो थोड़े संग में, थोड़े से काल कोई संग करता है, इसी से व्यक्ति इन महाफल को उदित कर सकता है। इसलिए कहते हैं न कृष्ण प्रेम जन्माई यही 5 अल्प संग। थोड़ा, अल्प माने थोड़ा, ये बंगाली उक्ति है, अल्प थोड़ा, थोड़ा संग से कृष्ण प्रेम रूपी महासिद्धि को कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। खैर, ये सिद्ध पुरुष जिनका बात कर रहे हम लोग, उनमें अगर हम लोग जाए तो कहते हैं कि मेरा निर्मल चित्त उन स्वसुख में सदैव परमानंद में निमग्न उन भगवान में मेरी मति लगे। इसी को कहते हैं विष्णु पुराणगत श्लोक का कार्य, कि जैसे एक महाअग्नि के पास एक चिंगारी को लाया जाए और वो वापस चमकेगी, उसी प्रकार भगवान एक महाअग्नि है। और हम अगर प्रयत्न करते हैं, उन आत्मिक तरीके का उपाय करते हैं, नाम जप, साधु संग, तो इससे हमारी चिंगारी भगवान के पास जाएगी। अपने आप वो चिंगारी स्वभाव पकड़ लेती है, चमकने लगती है, जो अभी बुझी सी है हमारी चिंगारी। और जिनके अभाव में अनेक प्रकार का पाप कर्म, हम लोग पाप कर्म करते हैं, फिर भी पूर्ति होगी नहीं, नरक गिफ्ट मिलेगा। पूर्ति तो नहीं होगी, अभाव रहेगा ही, क्योंकि प्राकृत कोई भी सुख उन दिव्य सुख के सामने अत्यंत तुच्छ है। तो कौन इसमें लगेगा? धारावाहिक रूप से व्यक्ति को चाहिए, जीवन ऐसा बना लेना चाहिए कि निरंतर भगवान में लगे रहे। पाठ नहीं तो कीर्तन, कीर्तन नहीं तो स्मरण, स्मरण नहीं तो। जब थोड़ा सा उपाय चलता है, थोड़ा सा का अनंत लाइफ हम लोग बिता चुके। एकाध लाइफ भी कोई अगर ये कर ले, बहुत कम समय है। 50 साल 60 साल कौन बड़ा समय है कि नहीं? क्योंकि जीव सनातन है, अनेक अनेक जीवन बिता है। 2 करोड़ साल के बाद में जब मुकुंद को बताया कि 2 करोड़ साल के बाद में दर्शन भगवान देंगे, वो दोनों हाथ ऊपर लेकर के नाचने लगे। बोले 2 करोड़ लाइफ, बोले फिर भी मुझे मिलेगा। 2 करोड़ लाइफ कौन बड़ी बात है? चैतन्य बोला क्या धैर्य है, 2 करोड़ लाइफ के बाद भी नाच रहा है। बोलते वो पागल हो गया है, 2 करोड़ लाइफ बोला फिर भी नाच रहा है। बोला अब भी लाओ, अब भी लाओ। इसलिए उनको गिफ्ट मिला। इतनी महान श्रद्धा से, जितनी श्रद्धा उन भगवत वाक्य में, शास्त्र में, साधु में, जितनी श्रद्धा ज्यादा उतना ज्यादा लाभ, इतना ज्यादा बेनिफिट। अल्प संग उनको कहते हैं। अति अल्प संग का अर्थ एकाध लाइफ लगा देना चाहिए, कृपण नहीं बने रहना चाहिए, उदार चित्त। अरे लाइफ भी न लगे, 10 साल लगा दीजिए। पहले वाला अभी से काल से 10 साल प्रारंभ, 10 साल कीजिए केवल, पता चलेगा। उनके बाद में आपकी मति छोड़ नहीं पाएगी इसको। 10 साल तो बहुत अल्प काल है। ठीक है, 1 साल, 10 बहुत ज्यादा है बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा खर्चा और जगह है ना, बहुत समय कम है हमारे पास। ठीक है, 1 साल, लेकिन कड़ा श्रद्धा के साथ अगर ये साधन किया जाए, 64 माला जप, रेगुलर कथा सब 1 साल कीजिए, देखिए मालूम पड़ेगा। छोट आप लाख छोड़ने की चेष्टा करेंगे, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो नहीं छोड़ेंगे। 1 साल, ओके, 6 महीना, 10 साल। लेकिन हमारी बुद्धि
एक क्षण भोगों के बिना नहीं मानते, एक क्षण। यही तो हमारा प्रॉब्लम है। और भीष्म पितामह ने पूरी जिंदगी का फल भगवान को अर्पित किया। ये निर्मल बुद्धि पूरी जिंदगी की कमाई थी। 350 साल इस जगत में रहे, 350 साल की कमाई उपकल्पिता बुद्धि देखिए भगवान में लगा रहे। यही तो शिक्षा है। ये महापुरुष लोग क्या क्या कार्य किए, उनको जब हमारा चित्त समझ पाएगा तो हमारा चित्त भी ये इनके संग से उदार हो जाएगा। इसलिए भागवतम को दिया जाता है, हरि कथा को दिया जाता है। ये अत्यंत प्रबल है, अत्यंत बलवान है। इन माइक जगत में भागवतम एकमात्र सूर्य के रूप में उदित हुआ है। इसलिए हरि कथा का आलोचना और हरि नाम और अत्यंत श्रद्धा के साथ उनको कहा जाएगा कि अब कुछ नहीं, 6 महीना कुछ नहीं करना है। 6 महीना ठीक है, 1 महीना दे दीजिए, एक दिन भी हम नहीं दे सकते, है ना। 1 दिन, 1 मिनट मन को टिकाना भारी है। 1 मिनट चैलेंज है माया का, लेकिन उसका अध्ययन कोई नहीं कर पाता है। ट्रेनिंग से ये हो जाएगा। ट्रेंड करना चाहिए मन को। आखिर हम नहीं करेंगे, हमारे मन को ट्रेनिंग नहीं देगा और कोई नहीं दे सकता है। उपाय भले सब लोग बता सकते, साधु लोग उपाय बताते, करना हमको है। एक दिन महाराज ने एक भक्त को वृंदावन में पूछ लिया, तो भक्ति चलता है ना? बोला हाँ महाराज चलता है बिल्कुल। बोला अभी मैंने दीक्षा ले लिया है। तो ठीक है, लेकिन भक्ति चलता है ना? बोले दीक्षा ले लिया। और मैं पूछ रहा हूं भक्ति चलता है कि नहीं? बोला दीक्षा लेने के बाद भी भक्ति करनी होती है। अरे भक्ति करने के लिए दीक्षा है भाई। दीक्षा तो यही है, शुरुआत होता है भक्ति का। तो वो सोच रहा था कि वो दीक्षा हो गया, बस हो गया, अब क्या? नहीं, दीक्षा के बाद चालू होता है वो शिक्षा। वैराग्य का सीधा एकादश स्कंद में जाना पड़ेगा उनके लिए। बहुत सुंदर बातें हैं एकादश स्कंद में। कैसे माया को तैरने का सबसे सरल उपाय क्या है, उस उपाय में नव योगेंद्र बताते हैं निमी महाराज को। बहुत सुंदर उपाय, कभी हम लोग लेंगे क्लास। खैर कहते हैं कि स्वसुखम उपगते, भगवान का स्वरूपगत वर्णन है वो स्वाभाविक उनका। 9:15 और कल फर्की दे। हरे कृष्णा, कल हम इनको लेकर के पुनः अगले श्लोक में जाएंगे। बहुत